हरे कृष्णा। लोग आज सिखिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ते हुए आ रहा है अभी तक। इस्लाम के बारे में देखा, क्रिश्चियनिटी के बारे में देखा, जैनिज्म के बारे में देखा, बुद्धिज्म के बारे में देखा। सब जानना क्यों जरूरी है। मेरे पास कल ही एक मैसेज आया कि रूपाल जी ने तो ये नहीं नहीं बोला था, और आप लिख रहे हो या आप बेसिकली बता रहे हो। रूपाल जी के तो ये आदेश नहीं था, उन्होंने बुक में तो नहीं लिखा। देखिए, बात समझिए। रूपाल जी चाहते थे कि लोग ये समझें कि ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है। दे आर सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बाजी हर लेक्चर में ये बोले हैं। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बेसिकली हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि व्यक्ति इन फेथ को, इन रिलीजन्स को, जो कि फेथ है, जो कि वास्तविक धर्म नहीं है, उसको धर्म ना मान बैठे। आप समझ रहे हैं इस बात को? वास्तव में देखा जाए तो हम तो आत्मा हैं। हमारा संबंध ना तो हिंदू से है, ना तो मुस्लिम से है, ना तो क्रिश्चियन से है, ना तो बुद्धिज्म से है, ना सिखिज्म से है, किसी से नहीं। देखा जाए तो हम आत्मा है। लेकिन लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, और हिंदू कल्चर को या मुस्लिम कल्चर या क्रिश्चियन कल्चर को ही सुप्रीम मानते हैं। तो यही सुप्रीम। ये लोग इस ऐसी इस भ्रांति से बचे, इसलिए बताया जा रहा है कि लोग समझें। ये किसी को नीचे, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि इसका फेथ नीचा है, उसका फेथ ऊंचा है। तो मैंने पहले क्लास में बता दिया था। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो सत्य है वो सामने लाया जा रहा है, खत्म। इसको स्वीकार करना है वो स्वीकार करेगा, इसको स्वीकार नहीं करना है वो नहीं करेगा। जिसको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, जिसको बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा। अच्छा बुरे से सत्य बदल नहीं जाता। पॉइंट ये। ठीक है, तो हम लोग आज सिखिज्म के बारे में देखेंगे। और अगर आप लोगों को जानना हो, राधिका कृपा माता जी हैं, स्कॉन की बहुत बड़े डिवोटी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, वैष्णविज्म इन सिख, वैष्णविज्म इन सिखिज्म। ये दो बुक्स हैं, काफी अच्छी बुक है। और आपको समझ में आया कि सिखिज्म जो है, जो उनकी फिलोसफी है, वो काफी हद तक वैष्णविज्म की फिलोसफी से मैच करती है, मेल खाती है। तो काफी अच्छा है और इजीली होगा समझना। बेसिकली जो सिखिज्म है, सिखिज्म फेथ, देखिए इज्म क्या होता है। कोई एक लीडर होता है, उसकी अपनी एक साक्षात्कार होते हैं, अपनी थ्योरी होती है लीडर की। वो लीडर उस थ्योरी को, साक्षात्कार को प्रोपोगेट करता है। उसको फॉलोवर मिलते हैं, और फॉलोवर मिल जाने से वो एक इज्म, वो एक कल्ट बन जाता है, वो एक विश्वास बन जाता है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, इसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सिखिज्म, सिख फेथ कहाँ से आया। तो बेसिकली सिखिज्म की जो रूट है, वो तो शास्त्र है, वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से, वैदिक रूट से ही है सिखिज्म के। सिखिज्म बहुत सुंदर कल्चर है, बहुत सुंदर फेथ है। सिखिज्म आदमी को प्योर और शुद्ध, प्योर कह सकते हैं, और एक शुद्ध जीवन या शुद्ध आध्यात्मिक जीवन को जीना सिखाता है। सिखिज्म प्योर एंड सब्लाइम स्पिरिचुअल लाइफ। सिखिज्म शुरू कहाँ से हुआ, सिखिज्म को स्टार्टिंग करने वाले गुरु नानक देव जी हुए। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है, तो उनके माता का नाम तृप्ता है, उनके पिता का नाम कालू मेहता है। कालू मेहता अकाउंटेंट थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और गुरु नानक देव जी बहुत ही डिवाइन पर्सनैलिटी थी। बचपन से ही गुरु नानक जी की जो बहन थी, बीबी ननकी नाम था उनका, बीबी ननकी। तो वो मतलब बचपन से ही ऑब्जर्व करी थी कि जो मेरा भाई गुरु नानक देव जी हैं, वो सामान्य बालक नहीं है। मतलब एक डिविनिटी, एक एक दिव्यता उनमें दिखती थी। और उनकी ही बहन, गुरु नानक देव जी की बहन ही गुरु नानक देव जी की पहले डिसाइपल भी बनी, पहले शिष्या बनी। गुरु नानक देव जी की शादी हुई सुलखनी से, जो कि बेटी थी मूलचंद छोना की। ये एक ट्रेडर हुए पाटला में, तो उनकी बेटी सुलखनी से गुरु नानक देव जी की शादी हुई। गुरु नानक देव जी को दो बच्चे हुए, श्री चंद और लक्ष्मी दास। और गुरु नानक देव जी कबीर से भी मिले थे, संत कबीर जो थे। और संत कबीर से मिलके
गुरु नानक देव गुरु नानक देव जी काफी प्रभावित हुए कबीर की टीचिंग से। इसीलिए आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के कुछ टीचिंग्स भी मिलती हैं। तो गुरु नानक देव जी कबीर से मिले थे और काफी उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आया कि एक दिन गुरु नानक देव जी नदी में नहाने गए। एक सेकंड लीजिएगा। तो गुरु नानक देव जी नदी में स्नान करने गए थे। तो हुआ क्या कि नदी में स्नान करने गए और 3 दिन बाद वापस और 3 दिन बाद जब वो लौटे तो गुरु नानक देव जी ने बोला, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम, तो मैं किस पथ पे या किस रास्ते पे चलूं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान के रास्ते पे चलूं, क्योंकि भगवान ना तो हिंदू है ना मुसलमान, और मैं भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलूं। और नानक जी ऐसा बोलते हैं कि उनको भगवान के दरबार ले जाया गया था। और भगवान के दरबार में ले जाने के बाद उनको एक कप में अमृत ऑफर हुआ और कुछ कमांड या कुछ मतलब बातें बोली गई थी। और ये फैक्ट बहुत सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं सोल के टॉपिक में कि सोल ना तो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है ना क्रिश्चियन होता है ना इंडियन होता है ना अमेरिकन होता है। जीवात्मा भगवान का अंतर्दास होता है। और यही सेम बात गुरु नानक जी बोल रहे हैं, ना हम हिंदू है ना हम मुस्लिम है ना हम क्रिश्चियन ना ईसाई, हम तो भगवान के। ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट टीचिंग है गुरु नानक जी। अब गुरु नानक देव जी जब उनमें इतना बड़ा बदलाव आया और उनको ये आदेश मिला, तो गुरु नानक देव जी भगवान का प्रेम भगवान के प्रेम का संदेश जो है वो हर जगह प्रचार करने लगे। उन्होंने 5 ट्रिप करी, जिसको उदासीज बोलते हैं। उन्होंने 5 ट्रिप करी, जो कि अरेबिक कंट्रीज को उन्होंने कवर किया। आसाम से श्रीलंका तक वो गए, सब बहुत जगह गए। और उन्होंने प्रचार कार्य में ये बताया कि ईगोइज्म मतलब अहम जो है, हम लोग बोलते हैं हिंदी में अहम। तो जो व्यक्ति अहम रखेगा, जो व्यक्ति अहंकार रखेगा, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो भगवान का नाम लीजिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम लोग जानते हैं शास्त्रों में हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति गतिरन्यथा। नानक जी ने बिल्कुल सही बोला। नानक जी ने बताया कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आपको भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान के नाम से ही आप भगवान की पूजा करो। नाम से ही आप भगवान की पूजा करोगे और नाम पे ही ध्यान रखो। तो उसको बोलते हैं शब्द इन गुरबानी। तो फिर और डिवाइन ऑर्डर हुक्म को वहाँ का दिव्य आदेश मिला था तो हुक्म हो गया। और जो तीर्थ स्थान है, जो गुरु हैं, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। तो बेसिकली उन्होंने जी ने बहुत कुछ प्रचार किया। पहले उन्होंने अहंकार का नुकसान बताया और नाम लेने को बोला, भगवान का आदेश फॉलो करने को बोला, और भगवान को अपना गुरु बताया। भगवान ने उनको आदेश दिया। तो और उन्होंने भी बोला कि ये जो जो भी आप सेवा करो, ये सेल्फलेस करो। मतलब बदले में कुछ मत चाहो। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कहीं विपदा आती है या कोई डेंजर आता है, कुछ भी होता है, तो श्रद्धालु लोग पहले आते हैं हेल्प करने के लिए। कुछ चाहते नहीं बदले में आपसे, पर उनके अंदर से भावना आती है कि नहीं, हेल्प करनी चाहिए। तो लंगर हो गया और बहुत चीजें हम देखते हैं कि सबसे पहले सरदार आते ही सबसे पहले सिख लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात, सलाम करने वाली बात। बिना सोचे समझे, बिना कुछ अपने बदले में चाहे सेवा करने आता है, आगे बढ़ के सेवा करता है। कुछ शायद मेरे आंख में चला गया है। अच्छी बात। और उन्होंने भी बोला कि भगवान का नाम जप करने से आपका जो हृदय है वो साफ हो, तब आप भगवान के और पास जाएंगे। और जबकि ये बिल्कुल सत्य बात है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है। और उन्होंने उन्होंने ये भी बताया, गुरु नानक जी ने भी बताया कि भगवान डूअर है। मतलब भगवान करता है, हम करता नहीं। बेसिकली अगर हम भगवान को छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा कुछ। मतलब जो भी हम कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नानक जी ने रखी। क्योंकि
मुझे अभी भी याद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ सरदार लोगों के साथ काम किया, सिख लोगों के साथ काम किया। वो लोग बहुत ज्यादा भगवान को देते हैं क्रेडिट कि भगवान की कृपा से हो रहा है, भाई गुरु की कृपा से हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में उनकी कृपा से ही हो रहा है। नानक जी ने भी बोला कि हिपोक्रेसी और फॉल्सहुड, मतलब हिपोक्रेसी मतलब सामने कुछ और बदले में कुछ और झूठ झूठ धोखा देना, झूठ वगैरह बोलना, ऐसे धोखाधड़ी करना, तो ये सब ह्यूमैनिटी में उन्होंने बोला था नानक जी ने कि हिपोक्रेसी और फॉल्सहुड ये ह्यूमैनिटी में मतलब मानव समाज में बहुत फैलेगी। और जो लोग रिलीजियस अपने आप को बोलेंगे रिलीजियस हैं, लेकिन वो झूठ का सहारा लेंगे और हिपोक्रेसी करेंगे, और तो उनको छोड़ो। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत तपस्या करेंगे और तपस्या के बदले में लोगों को छलेंगे। तो उन्होंने ही बोला कि आप इन सब से डिटैच होके गृहस्थ जीवन जिए, मतलब शादी करिए, जिंदगी जिए और मस्त भगवान का नाम जप करिए। जबकि ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये टीचिंग मैच होती है गीता से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, 6 अध्याय के 47 श्लोक में, कि भगवान का नाम जपना ही टॉप नॉच है। योगी नाम भी सर्वेशा मद गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। श्रद्धावान भजते यो मां, भजन करना है, कैसे भजन करना, नाम लेके। और नाम लेने से हमारे हृदय का जो कचरा है वो साफ होगा, और हम भगवान के प्रति प्रेम रिवाइव करने के जागृत करेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो बेसिकली गुरु नानक देव जी की टीचिंग का 3 सार है, 3 स्तंभ है गुरु नानक देव की टीचिंग के। तो पहला है वंद चक्को। वंद चक्को का मतलब है दूसरों से शेयर करो जो भी चीजें हैं, और जो जो मुसीबत में है, जिनके पास कम है, उनका सहायता करो, उनको दो। किरत करो। किरत करो का मतलब है कि आप कमाइए पैसा जितना जरूरी, जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है, जितना आपके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, उतना आप पैसा कमाइए, उतना आप मेहनत करिए, लेकिन धोखाधड़ी करके मत करिए। किसी को एक्सप्लॉइट करके और किसी के साथ फ्रॉड करके पैसा मत। ये उनकी टीचिंग है भाई साहब। कभी भी फ्रॉड ना करें, किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, आप ईमानदारी से कमाएं और अपने ईमानदारी की रोटी खाइए और मस्त रहिए, भजन करिए। और तीसरा है नाम जपना, जो मैंने बताया, भगवान का नाम जपें और भगवान को स्मरण करें। ठीक, तो ये उनकी गुरु नानक देव की टीचिंग। अब क्या होता है, गुरु नानक देव के जाने के बाद उनकी ही परंपरा में बहुत सारे गुरु बनते हैं, जो कि सुख और शांति लाते हैं समाज में। लेकिन अभी जो मेजर गुरु को, और जो बहुत फेमस हैं अभी जो गुरु हैं, वो है गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की क्या हिस्ट्री है वो जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, अब उन्होंने बहुत सारी विपदाओं से और औरंगजेब के टॉर्चर से लोगों को बचाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं। उनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ, बिहार की जो कैपिटल है। और 1675 में कश्मीरी पंडित, जो पंडित कश्मीर में रहते थे, कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब में आए। आनंदपुर साहिब एक जगह है, वहां पे आए। वहां पे गुरु तेज बहादुर। अब ये गुरु तेज बहादुर कौन है? गुरु तेज बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी। तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेज बहादुर से पूछा, औरंगजेब हमें जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा है, जबरदस्ती इस्लाम अपनाने को कह रहा है। देखिए, अगर आपका फेथ, अगर आप, क्योंकि इस्लाम, अगर आप इस्लाम के हैं और आपका फेथ सही है, तो किसी को फोर्स करने की जरूरत क्या है? फिर आप ये बताइए। अगर आपको लगता है आपका फेथ सही है, तो जो देखिए जो चीज सही है लोग उसको अपनाएंगे। क्या दिक्कत, क्या समस्या है? और अगर आपका फेथ ही सही नहीं है, तो आपको काम करेगा कि आप दूसरों को कन्वर्ट। और बेसिकली जो इस्लाम है वो अब्राहमिक का कल्चर है। मतलब मेरा फेथ सही है और बाकी सबका फेथ गलत है, बाकी सबको हटाओ या तो अपने में ले लो। देखिए ये है। चलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने कल बहुत बोला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा हर्ट हुए हैं। ठीक है, मैं सत्य सत्य रहेगा, नहीं कर सकते उसको। तो बेसिकली कश्मीरी पंडित गुरु तेज बहादुर के पास आए और उन्होंने, और उनसे बोला कि औरंगजेब चाहता है कि हम सब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो गुरु तेज बहादुर बोलते हैं
कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि लीड करे और औरंगजेब से ना लड़ाई करे या उसको हराए। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिता से कहते हैं कि आपसे बढ़कर कौन है पिताजी। तब गुरु तेज बहादुर कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं कि आप औरंगजेब के पास जाओ और उनसे बोलो कि अगर गुरु तेज बहादुर कन्वर्ट हो गया तो सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको केवल गुरु तेज बहादुर को कन्वर्ट कराना है। तो गुरु तेज बहादुर ने लीड ली और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में शरीर छोड़ दिए, शहीद हो गए। और गुरु तेज बहादुर युद्ध करने से पहले उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को, अपने बेटे को, 10वां गुरु बना दिया था सिखिज्म का। और तब गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र केवल 9 साल। और गुरु बनने के बाद गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बन गए तो उन्होंने सभी सिखों को बोला कि आप सब हथियार रखो और हमें जो है औरंगजेब से युद्ध करना है और बहुत लोगों से युद्ध करना है। तो फिर बाद में खालसा ग्रुप बना। और खालसा ग्रुप बना ही इसलिए कि वो मुगलों से लड़े। तो खालसा ग्रुप बना और मुगलों ने काफी, खालसा ग्रुप में और मुगलों में काफी लड़ाई हुई। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो 2 बेटे थे, 17 साल का, एक 15 साल का, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। और वाजिर खान ने, और जो 2 छोटे बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो 9 साल के थे, 6 साल के थे, कभी मार दिए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराष्ट्र गए। तो महाराष्ट्र में बाबा गुरबख्श सिंह व्यक्ति थे। तो उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आप पंजाब जाइए। तब उन्होंने अपने, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरबख्श गुरबख्श माफ कीजिएगा, गुरबख्श सिंह को, गुरबख्श सिंह, तो गुरबख्श सिंह को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जनरल बनाया। उन्होंने कहा कि आप पंजाब जाइए और गुरु गोविंद सिंह जी जो है, फिर वो दो मुस्लिम योद्धा से लड़ने चले। तो एक योद्धा का नाम तो वजीर खान था और एक एक का नाम था बशल बेग। ये 2 मुस्लिम योद्धा थे जिससे गुरु गोविंद सिंह लड़ने गए थे। लेकिन धोखे से, ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी इतनी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे कि उनको हराना मुश्किल था, लेकिन धोखे से, देखिए इस्लाम के लोगों की दिक्कत। तो गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से उन लोगों ने मार दिया, मुस्लिमों ने मार दिया। मैं सभी का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। तो धोखे से मुस्लिमों ने गुरु गोविंद सिंह जी को मार दिया और गुरु गोविंद सिंह जी के ने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जाने से पहले ही उन्होंने गुरबख्श खान को ऑर्डर दिया था कि आप गुरु ग्रंथ साहिब लिखिए, जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी होगा सिख लोगों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले ऑर्डर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब लिखा जाए। तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी है सिखों की। और और जो जो पहली सिखों की जो स्क्रिप्चर था, जो गुरु ग्रंथ साहिब से पहले जो ग्रंथ था सिखों का, तो उसको कंपाइल किया गया था 5वें गुरु के द्वारा, जो कि नाम था गुरु अर्जन, उनके द्वारा किया गया था। फिर बाद में जैसे जैसे नए नए गुरु आए तो उन्होंने नए नए रेवलेशन जो उनको साक्षात्कार हुए उन्होंने उसमें ऐड किए। और और ये बहुत ही यूनिक स्क्रिप्चर है, क्योंकि इसको जो अभी के फाउंडर्स, जो अभी के जो लोग थे, उन्होंने इसको अपने लाइफ टाइम में लिखा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ही यूनिक स्क्रिप्चर है। और ये गुरुमुखी, मतलब गुरुमुखी भाषा में लिखा गया है, लेकिन अन्य भाषा में भी उपलब्ध है। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में, भोजपुरी, आसामीज, पर्शियन, सब में है। और सिख जितने भी सिख लोग हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना जीवित गुरु मानते हैं। पर उनका प्रेजेंट जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अमृतसर में भी गुरु ग्रंथ साहिब की वहाँ पूजा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मैंने तो अनुभव, अब मेरा मेरा अनुभव है कि मैं तो काफी समय सिखों के बीच रहा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जब कोई पाठ करता है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्सिंग लगता है। और लगता है कि अरे, तो वही बोल रहा है जो हमारे शास्त्रों में, जो वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में जो है, ऐसा लगता है वही सेम चीज बोल रहा है कि भगवान के नाम का जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के तुम दास हो, तुम्हें भगवान के पास जाना है, भगवान से प्रेम करना है, सब कुछ सेम।
बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वहाँ पे वर्शिप होती है, सारे सिख जाते हैं। वो तो मेरा तो सौभाग्य नहीं हुआ अभी अमृतसर जाने का, लेकिन जाते हैं, वहाँ पे डेली लंगर होता है, लाखों लोग खाना खाने आते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं, कि पहले ही गुरु नानक जी की टीचिंग ही यही है, कोई ना हिंदू है ना मुस्लिम, कोई है ही नहीं, सब आत्मा है। सब एक साथ आते हैं, और गुरु नानक देव की जो इच्छा थी कि सब लोग सुखी रहें, संतुष्ट रहें, समाज में एक साथ रहें, तो ये देखने को मिलता है वहां पे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में। और सिख, और देखिए सिखों में खास बात क्या है, सिख सिख जो लोग हैं, सिख लोग को बोला जाता है सेंट सोल्जर्स। मतलब ऋषि भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, और साथ साथ सोल्जर भी, क्षत्रिय। ये बहुत इंटरेस्टिंग। तब जो सिख लोग होते हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और साथ साथ जो उनका जो धर्म है, जो उनका फेथ है, और जो उनका जो सर्विस है, जो परंपरा चली हुई आ रही है, उसको बचाते भी हैं। तो बेसिकली शॉर्ट में हम लोगों ने समझा कि सिखिज्म क्या है, लेकिन सिखिज्म बहुत सुंदर कल्चर है, बहुत जबरदस्त कल्चर है, और परफेक्ट कह सकता हूँ मैं कि बहुत कुछ मैच होता है वैष्णविज्म से। तो हम लोग जो वैष्णविज्म फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन के जो ये जो चार वैष्णव परंपरा जो फॉलो कर रहे हैं वैष्णविज्म, तो वैष्णविज्म और सिखिज्म में काफी सिमिलरिटी है, तो इसीलिए अच्छा है। तो हम लोग यही रुकते हैं। तो हम लोग कल देखेंगे कि हु इज द बेस्ट, बेस्ट क्या है। उन्होंने अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फेतों पर चर्चा कर ली, पर बेस्ट क्या है। और उसके बाद लेटेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो लोग बोलते हैं मोहम्मद लेटेस्ट प्रॉफिट, कोई बोलता है मोसेस लेटेस्ट प्रॉफिट थे, कोई बोलता है ये लेटेस्ट प्रॉफिट थे, कोई बोलता है ये मैसेंजर ऑफ गॉड है। लेकिन लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है, विद रेफरेंस टू ऑल द स्क्रिप्चर्स। ऑल द स्क्रिप्चर मतलब है बाइबल, तोरा, सब सारे रिलीजन के, विद रेफरेंस टू डैट हम देखेंगे कौन है लेटेस्ट प्रॉफिट। ठीक है। तो हम लोग कल, उम्मीद करते हैं कल हमारा रिलीजन टॉपिक खत्म हो जाएगा, और परसों से हम लोग एक आखिरी टॉपिक, जो 15 टॉपिक की सीरीज में बार बार बोलता हुआ आ रहा था, फिर परसों हम लोग लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और उसको खत्म होने के बाद हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे। तो के लिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।